Hello and welcome to Newspaper Reading with Ashish. If you are seeing this channel for the first time, if you are watching this video for the first time, kindly subscribe the channel so that you can have a complete command in English newspaper reading. अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में कंप्लीट कमांड पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का हर वीडियो बहुत डिटेल में बहुत सीरियस एटीट्यूड के साथ देखिए इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ कंप्लीट कमांड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर सीकिंग। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना सीखना है, हार्ड वर्ड सीखने, वोकैबलरी अच्छे से सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जब ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। Let's start the video. Donald Trump announces ceasefire in Iran-Israel war. ईरान इसराइल के युद्ध में ईरान इसराइल के युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसेस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनाउंसेस मतलब घोषणा करना। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, सीज फायर मतलब युद्ध रोकने की घोषणा करना। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की युद्ध विराम की इन ईरान इसराइल वॉर, ईरान इसराइल के युद्ध में। अनाउंसेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनाउंसेस मतलब घोषणा करना, और सीज फायर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। ऑपरेशन सिंदूर शोज इंडियाज एंटी टेररिस्ट स्टांस। कौन कह रहा है? मोदी कह रहे हैं। तो मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखाया कि भारत का, इंडिया का एंटी टेरर स्टांस मतलब आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट किया ऑपरेशन सिंदूर ने। मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने एंटी टेरर स्टांस यानी आतंकवाद विरोधी रुख जो भारत का है उसे स्पष्ट किया, उसे क्लियर किया। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, इंस्टिल फियर ऑफ लॉ इन माफिया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी सहन न करना, बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना। क्या चीज़? क्राइम के मैटर पे ज़ीरो टॉलरेंस है सरकार का, यानी क्राइम को बिल्कुल भी सहन न करना, बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना। इंस्टिल फियर ऑफ लॉ, इस कारण से जो माफिया है उसके अंदर कानून का डर बैठा है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से जो माफिया है उसके अंदर कानून का डर बैठा है। इंस्टिल फियर ऑफ लॉ, इंस्टिल फियर ऑफ मतलब कानून का डर बैठना, और ज़ीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी सहन न करना, बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना। CZC, Central Zonal Council, is only zonal council where no dispute exists. CZC मतलब सेंट्रल जोनल काउंसिल, ये एकमात्र जोनल काउंसिल है। इज़ ओनली जोनल काउंसिल मतलब एकमात्र जोनल काउंसिल है। वेयर मतलब जहाँ नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट, जहाँ कोई डिस्प्यूट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, जहाँ कोई विवाद नहीं रहता। डिस्प्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। CM enjoys cultural evening at केवी धाम मतलब काशी विश्वनाथ धाम में, वाराणसी में। CM enjoys cultural evening, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कल्चरल इवनिंग मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। तो CM enjoys cultural evening at केवी धाम मतलब काशी विश्वनाथ धाम में CM ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को एंजॉय किया, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग इन अब्बास अंसारी केस ऑन June 26। अब्बास अंसारी केस में अब अगली हियरिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हियरिंग मतलब सुनवाई। तो अब्बास अंसारी केस में अब अगली सुनवाई जो है 26 जून को होगी, 26 जून। नेक्स्ट हियरिंग इन अब्बास अंसारी केस ऑन 26 जून। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर हियरिंग मतलब सुनवाई। ममता बनर्जी देखते हैं क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाली स्पीकिंग वर्कर्स टारगेटेड इन बीजेपी रन स्टेट्स सेज ममता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो बीजेपी रन स्टेट्स मतलब जिन राज्यों को बीजेपी चला रही है, यानी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनको कह रही हैं बीजेपी रन स्टेट्स।
उन राज्यों में, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो बंगाली स्पीकिंग वर्कर्स हैं, जो ऐसे वर्कर्स हैं जो बंगाली बोलते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेटेड मतलब निशाना बनाना इन बीजेपी रन स्टेट्स। बीजेपी रन स्टेट्स में जो वर्कर्स बंगाली बोलते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कौन कह रहे हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं। गाजीपुर नाउ आइडेंटिफाइड विथ प्रोग्रेस पूर्वांचल ई वे मतलब एक्सप्रेस वे। तो गाजीपुर की नाउ आइडेंटिफाइड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान। तो गाजीपुर की अब पहचान किससे की जा रही है? तरक्की से। गाजीपुर नाउ आइडेंटिफाइड विथ प्रोग्रेस, यानी अब गाजीपुर की पहचान तरक्की से हो रही है, कामयाबी से हो रही है, सफलता से हो रही है। आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान। पार्लियामेंट्री पैनल, ये शॉर्ट फॉर्म, पार्लियामेंट्री का शॉर्ट फॉर्म लिखा है PARL, पार्लियामेंट्री का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो पार्लियामेंट्री पैनल जो संसदीय बोर्ड है वो ये कह रहा है वाई नो FIR इन रिकवरी ऑफ अनअकाउंटेड कैश एट जजेस हाउस। तो वो ये कह रहा है कि जजेस के हाउस पे, यानी उस जज के हाउस पर जो अनअकाउंटेड कैश बरामद हुआ। अनअकाउंटेड कैश का मतलब क्या है? बेहिसाब नकदी, जिस नकदी का कोई हिसाब नहीं था, बेहिसाब नकदी जो रिकवर की गई, जो रिकवरी में पाई गई, तो वो जो है उसके खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ? वाई नो FIR इन रिकवरी ऑफ अनअकाउंटेड कैश एट जज हाउस। जज के घर में जो बेहिसाब नकदी पाई गई उस मैटर में कोई FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ? वाई नो FIR। ये कौन कह रहा है? पार्लियामेंट्री पैनल। पार्लियामेंट्री पैनल। Over 200 schools with less than 50 students to merge with nearby institutes। ये institutes का short form है, institutes का short form है। nearby institutes मतलब पास वाले institutes में। तो over 200 schools यानी 200 schools के ऊपर with less than 50 students, जिन schools में 50 students से कम है, और ऐसे कितने स्कूल? 200 स्कूल से ज़्यादा। टू मर्ज, मर्ज इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्ज का मतलब क्या होता है? विलय करना, यानी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वो मिल जाएंगे। विथ नियर बाय इंस्टीट्यूट्स, जो उनके पास में हैं, यानी 200 ऐसे स्कूल जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या 50 से कम है, वो अपने पास के बड़े इंस्टीट्यूट में विलय कर जाएगा, यानी मर्ज कर जाएंगे। राइट। कांट ब्रीथ विदाउट इट। कांट मतलब कैनॉट, तो कैनॉट ब्रीथ विदाउट इट मतलब ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। विदाउट मतलब इसके बिना, किसके बिना? हाउ नसल sprays, how nasal sprays have got many Indians hooked, how nasal sprays have got many Indians hooked। अब देखिए मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कई नसल स्प्रेस चल रहे हैं जिसके बिना अब इंडिया में बहुत सारे लोग सांस नहीं ले सकते। कांट ब्रीथ विदाउट इट, जो नाक में अलग अलग तरह से स्प्रे किया जाता है, उस तरह के बहुत स्प्रेज अब इंडियंस को आदत हो गई, बहुत सारे इंडियंस को आदत हो गई। हाउ नसल स्प्रेज हैव गॉट मैनी इंडियंस हुक्ड। यहाँ पर हुक्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। हुक्ड मतलब होता है लत लग जाना, लत लग जाना। तो अब इंडियंस को लत लग गई है, इंडियंस को लत लग गई है, जिसको कहते हैं इनहेलर वगैरह, ठीक है। तो उस तरह से लत लग गई। तो यहाँ पर हुक्ड का मतलब है लत लग जाना। और ये जो नसल स्प्रे दिया है, नसल स्प्रे मतलब वही होता है नाक में डालने जाने वाली दवा, नाक में जो स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है, उस तरह की कोई भी स्प्रे। तो कांट ब्रीथ, ब्रीथ इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो कांट ब्रीथ विदाउट इट यानी हम उसके बिना सांस नहीं ले सकते। तो ब्रीथ इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हुक्ड, हुक्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हुक्ड मतलब होता है लत लग जाना, लत लग जाना।